भाग्यवान, अब मुझे गांव की ओर जाना ही पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे गांव में कोई काम मिल गया तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे। उन पैसों से हमारे जीवन का गुजारा करना आसान हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता होगी, लेकिन घर में बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं काम की तलाश में गांव जा रहा हूँ। तुम यहीं घर पर रहना और अपना ख्याल रखना। अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही अच्छी खबर लेके लौटूंगा। मुझे भरोसा है कि सब ठीक होगा। तुम बस मेरे लौटने का इंतजार करना और हिम्मत बनाए रखना। यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। परिवार की जरूरतें और जिम्मेदारियों का बोझ उसे हमेशा चिंतित रखता था। हर दिन वह इसी सोच में डूबा रहता कि आखिर कैसे वह अपने परिवार की स्थिति को सुधार सके। बेरोजगारी का दंश उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि वह अब तक अपने परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर पाया। एक दिन उसने ठान लिया कि अब और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। वह काम ढूंढने के इरादे से गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ रहा था। उसने खुद से वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वह हार नहीं मानेगा। उसे यह एहसास था कि उसके संघर्ष और मेहनत से ही परिवार की खुशियां लौट सकती है। गांव में पहुंचते ही उसने लोगों से काम के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में हौसला था। वह जानता था कि मेहनत से ही सफलता का रास्ता खुलेगा और परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। बेटी, तुम मुझे पहचान पाई या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही हूँ, तुम्हारे पिताजी जो गांव से आया है। तुम सोच सकती हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। शरीर जवाब देने लगा है। जब हम जवान होते हैं तो अपने शरीर और जिंदगी को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि उम्र की इस दौर में मुझे किसी की जरूरत है। मैं खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे अपनी दवाई लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं और गांव में अकेला रहकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम ही मेरी देखभाल करना, जैसे कभी मैंने तुम्हारी देखभाल की थी। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटी। मैं आपको कैसे नहीं पहचान पाऊँ? आप तो हमारे पिताजी हो ना। भले ही वक्त ने आपको बूढ़ा कर दिया हो, लेकिन हमारे लिए तो आप वही हैं, हमारे प्यारे पिताजी। अब तो आपके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं और चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं, लेकिन पिताजी आपके स्नेह और आशीर्वाद की गर्मी में तो कोई कमी नहीं आई। हमारे पास खाने के लिए कुछ खास तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे करके हम आपको ख्याल जरूर रखेंगे। आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमारे लिए इतनी अच्छी सोच और इतनी गहरी संवेदनाएं रखोगी। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई और अपनापन है, उसने मेरे दिल को छू लिया। तुम्हारी निस्वार्थ भावना और इतनी गहरी समझ देखकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। तुम वाकई दिल की बहुत ही अच्छी हो बेटी। तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। भगवान ने तुम्हें हम पर कृपा स्वरूप भेजा है। नमस्कार सेठ जी, प्रणाम। मैं आपके पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। दरअसल मेरे घर पर इस समय काफी पैसे की तंगी चल रही है। परिवार की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिल पाई। आप गांव के बड़े और समझदार व्यक्ति हैं, सबकी मदद भी करते हैं, इसलिए मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम दिला दीजिए। मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकूं। आपकी दया और मदद से मेरे परिवार को थोड़ी राहत मिल जाएगी। मैं आपकी इस कृपा का हमेशा आभारी रहूंगा। कृपया मेरी मदद कीजिए सेठ जी।
अरे भाई, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। खुद अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, मैं क्या तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जैसे गरीबों की मदद करते करते मैं खुद गरीब बन गया हूँ, समझे। अब रोज रोज मेरे दरवाजे पर मत आओ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम लोगों की दिक्कतों में। तुम लोग समझते क्या हो मुझे? कोई दान पुण्य का ठेकेदार। एक बार मदद कर दी तो क्या अब हर बार हाथ फैलाकर आओगे? नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ भी। निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, मेरे घर का आंगन गंदा मत करो। तुम्हारे जैसे गरीबों का ठिकाना यहाँ नहीं है। जाकर कहीं और अपना रोना रो। निराश होते हुए अपने घर के लिए निकलता है। घर में उसके गांव से पिताजी और माँ आ चुके थे। घर पर माँ और पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। अरे माँ, पिताजी, आप लोग कब आए? मुझे आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे दुख हल्के हो गए हो। लेकिन क्या करे पिताजी, आपके इस बेटे की हालत ऐसी हो गई है कि रोज की 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ना पड़ता है। हमारी तो यह हालत हो गई है कि हमारे पास खाने के लिए भी कोई अनाज नहीं है। हम क्या कहे पिताजी और माँ, आपको देखकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन इस हालत में आपको क्या बताए। हर दिन एक नया संघर्ष होता है और अब तो लगता है जैसे उम्मीद भी हमारी राह छोड़ चुकी है। आपके बिना हम बहुत अकेले हो जाते हैं। बेटे, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग आ गए हैं ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब मैं तुम्हारे बड़े भाई के घर गई तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि तुम लोग अब हमारा ख्याल रखो, क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसकी पत्नी ने हमें घर से निकाल दिया। कहने लगी, अब हम ऐसे बुजुर्गों को घर में नहीं रखेंगे जो सिर्फ बोझ बन गए हैं। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे नहीं समझ आया कि बच्चे इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। हम तो अपने जीवन के सारे दिन उनके लिए जीते थे। अब जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उन्होंने हमें दरवाजे से बाहर कर दिया। हमारे लिए तो माँ पिता ही भगवान होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला। उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका हमेशा ख्याल रखें। ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जब तक हम हैं, आप दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जैसे भी हो, हम आपको अच्छे से रखेंगे और किसी भी मुश्किल में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, आपका छोटा बेटा, हमेशा आपके साथ, हर कदम पर। हम सबका साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। आप बेफिक्र रहिए। मुझे पता था बेटा, तू मेरा जरूर ख्याल रखेगा। तू ही तो है मेरा इकलौता सहारा। जैसे मेरी पूरी दुनिया तू ही है। लेकिन क्या बताऊं, तेरे भैया और भाभी अब बहुत बदल गए हैं। पहले जैसे वो लोग अच्छे और संवेदनशील हुआ करते थे, अब तो उनकी नजरें सिर्फ पैसों पर टिकी हुई हैं। थोड़ा सा क्या पैसा कमाया, उनका घमंड आसमान तक पहुंच गया है। उन्हें अब किसी की परवाह नहीं है। उन्होंने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया वो बहुत दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए समर्पित कर दी, लेकिन आज उनका व्यवहार ऐसा है जैसे मैं उनके लिए कुछ भी नहीं। बेटा, भगवान ने कभी गलत का साथ नहीं दिया और मुझे यकीन है कि उस दिन का आना तय है जब भगवान इन लोगों से उनका घमंड उतार लेगा। शायद फिर वो समझ पाए कि इंसानियत और प्यार की कीमत क्या होती है। हाँ माँ, एक दिन भगवान उनका घमंड जरूर तोड़ेगा। हम भी एक दिन उनसे ज्यादा अमीर होंगे। तब हमारे पास भी उनके जैसे खाने का सामान होगा, स्वादिष्ट मिठाइयाँ, ताजे फल और हर तरह का खाना जो हम चाहते हैं। हमारे पास भी उनके जैसे नए नए कपड़े होंगे, रंग बिरंगे और महंगे। हम भी एक दिन उनकी तरह गाड़ी में घूमेंगे, उनका जैसा घर बनाएंगे जिसमें बड़े बड़े कमरे और सोने की छत होगी। एक दिन हम भी खुद को साबित करेंगे
और जब सब देखेंगे तब उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। बेटे, हमें तुम्हें एक रात की बात बतानी है। दरअसल हम गरीब नहीं हैं। मैं तुम दोनों बेटों का जांच कर रही थी। तुम दोनों में से कौन ईमानदार है और सच्चा निकलेगा। लेकिन तुम निकली ईमानदार और सच्चे। जो हमारे पास बरसों से पड़ी हुई पुरानी जमीन थी, उसे हमने बेच दिया है। यह बात हमने तुम दो बेटों से छुपा कर रखी। उसे जमीन की बेचने की वजह से हमारे पास पैसे ही पैसे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटा, अब हम भी अमीर हो गए। देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। अब सारे पैसे रख सकते हो मेरे बेटे। उसके बड़े भाई उन लोगों को देखकर जलने लगे। इस तरह से उसके बड़े भाई का घमंड का चकनाचूर हो गया। उसके बड़े भाई को पता चला कि कोई भी आदमी किसी भी समय पर अमीर हो सकता है। सब समय का चाल है, इसलिए कोई भी अमीर आदमी गरीब आदमी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी समय किसी का भी भाग्य पलट सकता है। इस तरह से यह कहानी खत्म होती है।